हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इन शॉर्ट क्लास। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सम केमिकल रिएक्शंस ऑफ एसिड और बेसिस। पर उससे पहले हम देखते हैं कि एसिड क्या होता है और बेसिस क्या होता है। तो एसिड को देखते हैं सबसे पहले। तो एसिड विच ऑन डिसोसिएशन रिलीजेस हाइड्रोजन आयन। तो क्या होगा जब हम एसिड को किसी भी एक्वस मीडियम में घोलेंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन आयन वो अपने रिलीज़ कर देगा। तो ऐसा कंपाउंड जो अपने हाइड्रोजन आयन को रिलीज़ करता है जब उसे एक्वस मीडियम में डाला जाता है तो वो हमारा एसिड होता है और उसका पीएच हमारा 7 से लोअर होता है। ठीक है, अब देखते हैं बेसिस क्या होती है। तो बेसिस क्या करेंगी, जब हम इन्हें एक्वस मीडियम में डालेंगे तो ये हमारे हाइड्रोजन OH हाइड्रोक्सी आयन को रिलीज़ करेंगी। ठीक है, और ये डिसोसिएट हो जाएंगी तो ये हमारी बेसिस हो जाती है। और इसका जो पीएच होता है 7 से अपर हाई होता है, हायर देन 7, वो टर्म होता है हमारा बेसिस। अब एक पीएच स्केल होता है। पीएच स्केल क्या होता है, जो हमें एसिड और बेसिस के बारे में बताता है। तो ये इसकी वैल्यू जो होती है 0 to 14 होती है। ठीक है, बीच में हमारी न्यूट्रल वैल्यू रहती है, डेट इज 7 से इधर को जाएंगे यानी लेफ्ट हैंड को जाएंगे तो हमारे एसिड पढ़ेंगे, राइट हैंड में जाएंगे तो हमारे बेसिस पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमारा पीएच स्केल हो जाता है जो हमारी एसिडिटी और बेसिसिटी के बारे में बताता है कि कंपाउंड कितना ज़्यादा एसिडिक है और कंपाउंड कितना ज़्यादा बेसिक है। ठीक है, अब इनकी कुछ रिएक्शन देख लेते हैं, रिएक्शन कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले रिएक्शन इसमें आ जाती है रिएक्शंस ऑफ एसिड बेसिस विद मेटल। अब क्या है कि हमारा कोई एसिड या बेस है, अब वो किसी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो उसके क्या क्या कंपाउंड बनेंगे उसे हम देख लेते हैं। जब भी कोई एसिड या बेसिस जब हमारे मेटल के साथ रिएक्ट करती हैं तो हमारी सॉल्ट फॉर्म होती है और हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। ठीक है, एसिड बेसिस हमारे मेटल के साथ रिएक्ट करेंगी, सॉल्ट फॉर्मेशन होगा और हाइड्रोजन गैस हमारी बाहर निकल जाएगी। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल था HCl था। जब हमने HCl को जिंक के साथ हमने जब इसके साथ रिएक्शन कराई तो हमारा ZnCl2 बाहर आ गया और हाइड्रोजन गैस निकल गई। ठीक है, सिमिलरली विद बेसिस था, ये बेस है NOH। ठीक है, इसे हमने जिंक के साथ रिएक्ट करा, ये सॉल्ट फॉर्म हुई और हमारा हाइड्रोजन बाहर निकल गया। तो इस वे में जब भी कोई एसिड या बेस मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारी सॉल्ट फॉर्म होगी और हाइड्रोजन गैस हमारी बाहर निकल जाएगी। अब देखते हैं अपनी सेकेंड रिएक्शन। अब सेकेंड रिएक्शन आ जाती है द रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट विद एसिड। अब मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट को जब हम एसिड के साथ मिक्स करेंगे, रिएक्शन कराएंगे तो हमारी सॉल्ट फॉर्म होगी, CO2 बाहर निकलेगा और H2O मॉलिक्यूल हमारा बाहर निकल जाएगा। तो ये एक बेसिक प्रिंसिपल हो जाता है कि मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट जब भी हमारा एसिड के साथ रिएक्ट होगा तो सॉल्ट फॉर्म होगी, रिस्पेक्टिव सॉल्ट फॉर्म होगी इसकी, और हमारा CO2 और H2O हमेशा बाहर निकलेगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि हमारे ये था सोडियम कार्बोनेट था। ठीक है, हमने इसे एसिड के साथ रिएक्ट कराया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ हमने इसे रिएक्शन कराई तो हमारी सॉल्ट फॉर्म हुई, CO2 बाहर निकला और H2 हमारा बाहर निकला। तो ये रिएक्शन हमारी यहाँ पर ये खत्म हो जाती है। अब देखते हैं अपनी थर्ड रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये हमेशा इसके बारे में पूछा जाता है और आपके ये हमेशा साइंस में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। ठीक है, तो इसे देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन जैसे कि आपको इसके नाम से ही समझ आ रहा होगा कि न्यूट्रलाइज हो रहा है इसमें कुछ। ठीक है, जब कोई एसिड कोई बेस जब एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर लेते हैं वो हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है और इसमें हमारी सॉल्ट फॉर्म होती है और H2 हमारा मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारा NOH था। ठीक है, अब हमने NOH को हमने HCl के साथ हमने इसे रिएक्ट कराया, एक बेस है दूसरा एसिड है, दोनों की रिएक्शन कराई, हमारे यहाँ सॉल्ट फॉर्म हुई और हमारा H2O मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। ठीक है, तो ये हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। लास्ट रिएक्शन देख लेते हैं अपनी, रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एसिड। अब मेटल ऑक्साइड है हमारा। ठीक है, मेटल ऑक्साइड को हमने एसिड के साथ रिएक्शन कराई तो हमारे यहाँ सॉल्ट फॉर्म हुई और हाइड्रोजन गैस निकली। ठीक है, ये हमारा इसका प्रिंसिपल हो जाता है कि जब रिएक्शन होगी तो क्या से क्या होगा, इसी फॉर्मूले आपको ये वैल्यूज पुट अप कर देनी है। ठीक है, ये हमारा मेटल ऑक्साइड था। मेटल ऑक्साइड को हमने एसिड के साथ रिएक्ट कराया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करा दी हमने, इसकी रिएक्शन हुई, सॉल्ट फॉर्म हुई हमारी, ये सॉल्ट है और हाइड्रोजन गैस हमारी बाहर निकल गई। आई होप आपको ये सारी रिएक्शन समझ आई होंगी। अगर कहीं भी आपको कन्फ्यूजन लगता है तो कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चन डाल सकते हैं, हम आपके कमेंट का पूरी तरीके से जवाब देंगे। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।